स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज से आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आपको बीएड में पढ़ा रही हूँ, बीएड का है हमारा। आज तारीख है 23/5। ठीक है, जैसा कि मेरा टॉपिक है शिक्षा में कला का महत्व, शिक्षा एवं कला। उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था पिछले वीडियो में। कला का क्षेत्र बता दिया था, कला के रूप बता दिए थे, कला का अर्थ बता दिया था, कला का महत्व बता दिया था। उसमें मैंने 1-2-3 परिभाषाएं भी आपको बताई थी। एक तो बताई थी आपको रस्किन बॉन्ड के अनुसार बताई थी परिभाषा, एक टॉलस्टॉय की बताई थी और एक मैंने शिवसूत्र विभाषणी की बताई थी। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ाई होगा या सुनाई होगा। और मैंने कला के क्षेत्र में कई कलाएं बताई थी आपको। रूपात्मक या दृश्य कला बताई थी, गद्यात्मक कला बताई थी और ललित कला के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। उसी के आगे आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जो उपयोगी कलाएं मैंने बताई थी उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी, जो ललित कला के संदर्भ में है। ठीक है, तो ललित कला, ठीक है, ललित कला के जो हम वर्गीकरण करेंगे उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ललित कला को काफ़ी उसमें बांटा गया है। कुछ उसके वो हैं, मैं आपको बताऊंगी। पहला तो उसमें आता है चित्रकला। ठीक है, चित्रकला, जो स्टूडेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं। दूसरा है संगीत कला और तीसरा है नाट्य कला और चौथा है मूर्ति कला और पांचवा है नृत्य कला। ठीक है, ये हमने कलाओं का वर्गीकरण किया था कि कला हमारी ललित कला के अनुसार कितने भागों में विभाजित है। जैसा कि चित्रकला के बारे में आप सभी जानते हैं कि बच्चे को, जो हमारा शिशु होता है या बालक होता है, उसे शुरू से ही कला का बहुत शौक होता है। वो छोटा होता है तभी से वो लाइनें करना सीख जाता है और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें किसी कागज़ पर अपने बनाता रहता है, दीवारों को खराब करता है और वह चित्रकला में कुछ ना कुछ करता रहता है। सामान्यतः आपने बालकों को देखा होगा कि चित्रकला का ज्ञान उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वह जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फल बनाना सीख लेते हैं और साड़ी की डिज़ाइन जो होती है, साड़ी की डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। वो अपनी उम्र के अनुसार वैसा ही सीखते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चों की या बालकों की रुचि सबसे ज़्यादा कला में ही होती है। जब वह छोटे होते हैं तब उनकी प्राथमिक स्तर की जो रुचि होती है वह चित्रकला में ही होती है और वह उनका स्वभाव ही चित्रकला में उल्टी सीधी लाइनें खींचते हैं, है ना। अपनी पुस्तिका को, वो जो पुस्तक होती है उसे बिगाड़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ उसमें गोल गोल गोले ही बनाएंगे और कुछ ना कुछ उसमें बनाते ही रहते हैं। साड़ी की डिज़ाइन बनाते हैं, कभी कभी वह आम बनाना सीखते हैं, तो वो दिन भर उनका यही रहता है। तो ये चित्रकला के द्वारा इन्होंने जो अपनी ललित कला में एक वर्णन किया है चित्रकला का, वह इन बच्चों के अनुसार यही होता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह से कला का बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो चित्रकला के द्वारा बालकों में एकाग्रता का भी विकास होता है। चित्रकला के द्वारा या चित्रकला में बालकों में एकाग्रता का विकास होता है, जिससे वह प्रत्येक चित्र को ध्यानपूर्वक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, जो एकाग्रता का विकास होता है बच्चों के अंदर और वह एकाग्र मन से ध्यानपूर्वक बनाने का उस कला का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि छात्रों में या बालकों में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को वह सोच लेते हैं कि अभी हमें ये बनाना है और वह कल्पना करते रहते हैं और उल्टी सीधी लाइनें खींचते रहते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ वह चित्रकला के माध्यम से ही बन जाता है। ठीक है, और चित्रकला के द्वारा बालक आवश्यकता के अनुरूप, चित्रकला में बालक आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करना भी सीख जाता है। जब वह शिशु या बालक होता है तो चित्रकला के अनुरूप विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करना
सीख जाता है। जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको पहले ही, जो मैंने बताया था कि साड़ी की डिजाइन बनाना सीख जाते हैं, फल बनाना सीख जाते हैं, कुछ ना कुछ उनमें योग्यता का विकास होता रहता है। ठीक है। और चित्रकला में एक और आपको बता दूं मैं कि चित्रकला के द्वारा बालक में शिक्षा के अनुसार चित्रकला में बालक विद्यालय व्यवस्था के प्रति रुचि विकसित करता है। जो विद्यालयों से जाने का शौक होता है वो केवल इसलिए होता है कि उसे विद्यालय में जाकर चित्रकला बनाने को मिलेगी और वह कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखेगा। उससे उसकी रुचि प्रकट होती है कि जब उसको रुचिपूर्ण क्रिया विद्यालय में करने को उपलब्ध होगी तो वह विद्यालय व्यवस्था में बहुत पूर्ण रूप से विश्वास करने लगेगा। ठीक है। तो ये जो ललित कला का हमने वर्गीकरण आपको बताया है, चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला, मूर्ति कला और नृत्य कला, इसके आगे वाली कलाएं मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगी, दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी। ये चित्रकला आज मैंने आपको बता दी है कि चित्रकला कैसे बालक सीखता है। सबसे पहले उसे चित्रकला ही आवाज़ या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और आप लोग ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जो आपकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है उसमें आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ज्ञान का आप अपने अंदर ज्ञान अर्जन कीजिए। आगे मैं अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगी आपके लिए। ओके, धन्यवाद।